आज की कहानी का शीर्षक है दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। आज की कहानी पुणे के निवासी राम भाऊ की है। अंगूठा छाप राम भाऊ पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर हुनरमंद जरूर थे। वह पेशे से एक माली हैं और बंजर धरा को हरी भरी करने की कला में माहिर हैं। राम भाऊ घर घर जाकर लोगों के बगीचे संभालते थे। गुजर बसर लायक पैसा बच जाता था। मेहनती खूब थे। 45 वर्ष की आयु में भी दिन भर साइकिल चलाकर घर घर जाते और अपना काम पूरी लगन से करते। एक दिन राम भाऊ पर पुणे निवासी निनाद वेंगुलेकर की नजरें पड़ी। निनाद ने राम भाऊ से कहा कि उनके घर में एक बगीचा है जिसकी देख रेख के लिए उन्हें एक माली की आवश्यकता है। राम भाऊ मान गए। निनाद ने पूछा कि बगीचे के रख रखाव के कितने पैसे लगेंगे। तो राम भाऊ ने कहा कि जो भी निनाद शहर से देंगे वह स्वीकार कर लेंगे। असल में राम भाऊ के मस्तिष्क में एक अलग ही प्लान था। निनाद का घर पुणे के पास इलाकों में था। वहां अधिकतर धनाढ्य लोगों की कोठियां थी। अगली सुबह राम भाऊ साइकिल पर आए। निनाद से कहा, राम राम सेठ। औजार निकाले और काम में जुट गए। 15 दिन में राम भाऊ ने बगीचे का कायाकल्प कर दिया। बगिया को ऐसा सजाया कि स्वयं निनाद भी देखकर हैरान रह गए। फिर अपने प्लान के मुताबिक उन्होंने आसपास के लोगों से संपर्क साधना शुरू किया और उन्हें निनाद के बगीचे में किया हुआ रूपांतरण दिखलाया। आसपास के लोगों को भी राम भाऊ का काम भा गया और एक एक कर उन्होंने आस पड़ोस के सभी बगीचों की देख रेख का काम पकड़ लिया। सुबह 6 बजे से सांझ के 6 बजे तक राम भाऊ जी तोड़ मेहनत करते रहे और एक एक बगीचे को नया रूप देते रहे। काम भी बढ़ा और आमदनी में भी इजाफा हुआ। राम भाऊ ने अब एक मोटरसाइकिल खरीद ली। 2 साल की अवधि में राम भाऊ ने 20 घरों के बगीचों की देख रेख का काम संभाल लिया और 4 लड़कों को नौकरी पर रख लिया। इसी बीच पुणे के ही एक मशहूर बिल्डर की नजर राम भाऊ के काम पर पड़ी। तो उसने राम भाऊ को एक पूरे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में पेड़ पौधे लगाने का ठेका अर्थात कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। राम भाऊ ने फिर सब दिन रात एक कर दी। इस कॉन्ट्रैक्ट ने राम भाऊ की किस्मत पलट दी। काम 10 गुना बढ़ा और आमदनी भी कई गुना बढ़ गई। एक दिन निनाद ने राम भाऊ को फोन मिलाया कि वह पुनः अपने बगीचे में कुछ काम करवाना चाहते हैं। निनाद को राम भाऊ से मिले अब 2 वर्ष बीत चुके थे। राम भाऊ ने कहा कि वह कुछ देर में उनके
बंगले पर पहुंच जाएंगे। कुछ देर बाद निनाद वेंगुलेकर के बंगले के आगे एक चमचमाती होंडा सिविक गाड़ी आकर रुकी। निनाद घर के बाहर ही खड़े थे। गाड़ी में से एक शख्स उतरा और बोला, राम राम सेठ। निनाद को लगा कि यह कौन सेठ हैं जो चमचमाती गाड़ी से उतरकर मुझे सेठ बोल रहा है। फिर सामने खड़े शख्स ने कहा, पहचाना सेठ, मैं राम भाऊ। क्या वही राम भाऊ जो आज से 2 साल पहले साइकिल पर निनाद के घर आता था, आज होंडा सिविक में विराजमान था। हक्के बक्के निनाद को राम भाऊ ने हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हुए कहा, आपके पास से ही शुरुआत की थी। निनाद अब कम से कम यह उम्मीद तो नहीं कर रहे थे कि होंडा सिविक जैसी आलीशान गाड़ी से उतरा कोई शख्स उनके बगीचे की मिट्टी खोदेगा। परंतु फिर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी उम्मीद निनाद को भी नहीं थी। राम भाऊ ने औजार निकाले और काम पर जुट गए। उनके साथ उनके सहायक भी थे, परंतु उन सब में से अब भी सबसे अधिक मेहनत करते राम भाऊ ही दिखे। इसी दरमियान निनाद ने राम भाऊ की यह तस्वीरें खींच ली। निनाद के लिए यह सारा घटनाक्रम अविश्वसनीय था। एक साधारण माली जो एक साइकिल से होंडा सिविक तक का सफर तय कर चुका था और आज भी अपने काम के प्रति उतना ही निष्ठावान और समर्पित था। आज भी उसके हृदय में अपने काम के प्रति उतना ही सम्मान था। साइकिल से होंडा सिविक तक के सफर में राम भाऊ का एक ही हमसफर रहा है। उनका पुरुषार्थ, उनकी मेहनत हम सबके दिल में कुछ बड़ा करने की चाह है, परंतु हम में से कई लोग शून्य से शुरुआत करने से हिचकिचाते हैं। किसी बड़े काम की शुरुआत बेशक छोटी हो, पर राम भाव की कहानी इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कर्मठता और पुरुषार्थ के दम पर इंसान साइकिल से होंडा सिविक का सफर तय कर सकता है। 100 तक पहुंचने का सफर शून्य से ही शुरू होता है। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद।